Assalamu alaikum students. Today we are going to start the topic reflection of sound. जी स्टूडेंट्स, आप ये सपोज करें कि आप जिस तरह एक बंद कमरे में खड़े हुए हैं और कमरा जो है वो बिल्कुल पुरसकून है, उसमें कोई शोर नहीं है, या आप जो है माउंटेन्स में हिली एरियाज़ में गए हुए हैं, तो आप जब ऊंची आवाज़ में बोलेंगे वहाँ पे, तो आपको कमरे के अंदर वही जो आवाज़ है आपको बार बार सुनाई देगी। या आप पहाड़ों के अंदर हिली एरियाज़ में जाके ऊंची आवाज़ में शोर करें, बोलें, तो आपको वही जो आवाज़ है वो बार बार जो है वो सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप रूम के अंदर सपोज खड़े हुए हैं तो आपकी जो आवाज़ है, जब आपकी आवाज़ ट्रैवल करेगी, ठीक है, तो वो वॉल के साथ टकरा के दोबारा फिर वापस आती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जी, तो जिस तरह देखें, ये मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया है कि आप एक रूम के अंदर खड़े हुए हैं और आप जब आवाज़ बोलते हैं तो ये साउंड वेव ट्रैवल करती है। तो देखें, यहाँ पे दो मीडियम है बेसिकली। एक जो है एयर मीडियम है जिसके अंदर जो साउंड है वो ट्रैवल करेगी, और सेकंड मीडियम है वॉल। तो जब ये जो साउंड है वो एयर के अंदर से ट्रैवल करती हुई टकराएगी वॉल के साथ, तो टकराने के बाद क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन साउंड वेव इज इंसिडेंट ऑन अ मीडियम, ये वॉल के ऊपर किस मीडियम के ऊपर इंसिडेंट होती हैं, एंड रिफ्लेक्ट बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो वो फर्स्ट मीडियम के अंदर ही, मतलब एयर के अंदर भी दोबारा क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। जी, तो व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, ये सरफेस कौन सी है, ये वॉल की सरफेस है। इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम कौन सा, एयर है, मतलब वॉल से टकराने के बाद वो दोबारा साउंड क्या आ जाएगी, फर्स्ट मीडियम के अंदर आ जाएगी। साउंड के अंदर जिस तरह मैंने हम एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको समझाया था, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक मीडियम से टकरा के दोबारा अपने हिस्से मीडियम में वापस आ जाना, जिस तरह जो साउंड है वो एयर के अंदर मूव कर रही थी, टकराने के बाद वो दोबारा एयर के अंदर आ गया। दिस इज नाउन एज रिफ्लेक्शन एंड इको ऑफ द साउंड। जी, तो द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकंड। जो आपको आवाज़ सुनाई देगी वो आपके माइंड के अंदर 0.1 सेकंड के लिए जो है वो परसिस्ट करेगी, आपके माइंड के अंदर ये स्टे करेगी। टू हियर अ क्लियर इको, द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जब आवाज़ बोली, आप बोल रहे हैं, और जब साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आपके पास आई है, तो उसके दरमियान जो टाइम इंटरवल, जो टाइम लगा इस काम के लिए, वो जस्ट 0.1 सेकंड लगा। इतनी जल्दी ये काम हो गया। अब आपने बोल भी दिया, टकरा के वापस भी आ गई, सिर्फ 0.1 सेकंड का टाइम लगा। इफ़ वी कंसीडर द स्पीड ऑफ साउंड इज अबाउट 340 मीटर पर सेकंड, मीन्स कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, एक सेकंड के अंदर जो साउंड है वो 340 मीटर जो है वो ट्रैवल करती है। एट नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर वी विल हियर द इको आफ्टर 0.1 सेकंड। अगर 340 मीटर पर सेकंड स्पीड है और टेम्परेचर भी नॉर्मल है, तो आप 0.1 सेकंड के अंदर अंदर जो आपको इको जो है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई दे जाएगी। जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। जिस तरह जो साउंड है वो अपने सोर्स से, सोर्स क्या, ये पर्सन है जो बोल रहा है, उससे पहले जाती है इस वॉल के पास, टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद वो अगेन क्या आ जाती है, अपने सोर्स के पास ही आती है। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इसको हम जो है अब डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, जिस तरह हमें पता है जो स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम, v इज इक्वल टू s बाई टी। हमने बेसिकली s फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, विच इज़ इक्वल टू v इंटू टी हो जाएगा। स्पीड कितनी है साउंड की, 340 है, इंटू टाइम कितना है, 0.1 सेकंड लगा है इको को सुनने के लिए। तो जो इनको मल्टीप्लाई करें तो 34 मीटर जो है ये डिस्टेंस बनेगा टोटल। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस एंड बैक शुड बी एटलीस्ट, ये देखें ये डिस्टेंस कितना उसको लगेगा, 340 इंटू 0.1, 34 मीटर। तो ये जो टोटल डिस्टेंस जो साउंड वेव ट्रैवल करेगी वो कितना होगा, 34 सेकंड होगा, 34 मीटर होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो देखें साउंड अपने सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास गया, वापस आई, इसने टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 34 मीटर है। तो ये देखें ये जो टोटल डिस्टेंस है ये साउंड के जाने का भी है और टकरा के वापस आने का भी टोटल डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम एक साइड का जो डिस्टेंस फाइंड करें तो क्या होगा, वो हाफ होगा। हाफ कितना, हाफ बनेगा 17 मीटर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस आदमी और वॉल के दरमियान जो एक साइड का डिस्टेंस होगा वो जस्ट 17 मीटर होगा, हाफ ऑफ द 34 मीटर। जी, तो ये कंडीशन है क्लियर इको सुनने की। फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टैकल फ्रॉम द सोर्स मस्ट बी हाफ ऑफ द डिस्टेंस विच इज 17 मीटर। मतलब ये है कि अगर आपने क्लियर इको सुननी है तो दीवार जो होती है, हर्डल होती है, जो ऑब्स्टैकल होती है,
उसके और आपके दरमियान जो आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सोर्स है कितना डिस्टेंस होना चाहिए, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। हाफ कितना होगा, 17 मीटर। मतलब अगर आप दोनों के दरमियान वॉल और पर्सन के दरमियान डिस्टेंस 17 मीटर होगा तो आप जो है क्लियर इको सुन पाएंगे, अदरवाइज आपको क्लियर इको सुनाई नहीं देगी। ये क्या है, ये है कंडीशन क्लियर इको सुनने के लिए। 17 मीटर डिस्टेंस होगा तो क्लियर इको, अगर इससे बढ़ाएंगे या कम करेंगे डिस्टेंस, मतलब अगर आप वॉल के करीब जाते जाएं फिर भी आपको क्लियर इको नहीं सुनाई देगी। आप वॉल से 17 मीटर से अवे जाते जाएं, दूर ज़्यादा डिस्टेंस कर लें तो फिर भी आपको क्लियर इको सुनाई नहीं देगी। Now another topic is the speed of sound. Sound waves can be transmitted by any medium containing particles that can vibrate. जब साउंड किसी मीडियम के अंदर से ट्रैवल करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। जिस तरह अगर एयर के अंदर से जो साउंड है वो ट्रैवल करेगी तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। जो साउंड है वो वैक्यूम के अंदर से, स्पेस के अंदर से ट्रैवल नहीं करती, बिकॉज साउंड वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। द स्पीड ऑफ साउंड ये नेचर पर डिपेंड करेगी। द नेचर ऑफ द मीडियम विल इफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड। जिस तरह का मीडियम होगा वो स्पीड ऑफ साउंड को भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगा। मीडियम का नेचर जो है वो भी आया कि वो मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। मीन्स कि अगर हम कहें कि स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड जो है इज़ 5 टाइम्स देन इन गैसेज। गैसेज के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होगी और जो लिक्विड के अंदर है स्पीड ऑफ साउंड, तो लिक्विड की जो स्पीड ऑफ साउंड है वो गैसेज से 5 गुना ज़्यादा होगी। इसी तरह द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ अबाउट 15 टाइम्स दैट इन गैसेज। तो अगर सॉलिड के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड आप फाइंड करना चाहें तो वो गैसेज की बनिस्बत 15 टाइम जो है वो ज़्यादा होगी। तो देखें मीडियम की नेचर पे इफेक्ट हुआ या ना हुआ। जैसे जैसे जो मीडियम है, आप सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड है, लिक्विड के अंदर उससे कम है, और गैसेज के अंदर सबसे जो है वो कम स्पीड ऑफ साउंड होगी। तो द स्पीड ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि डिस्कस द स्पीड ऑफ साउंड कैन बी इफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द मीडियम। जी, तो सिर्फ यही नहीं है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सिर्फ नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है, लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो अगर चेंज कर दिए जाएँ तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो चेंज हो सकती है। Just like temperature, pressure and humidity, the speed of sound in air affected by changes in some physical conditions such as temperature, pressure and humidity. अगर इन तीनों के अंदर चेंज आए तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज होगी, उसके अंदर ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा इनके चेंज होने की वजह से। जी, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 343 मीटर पर सेकंड होगी। कुछ कंडीशन है, अगर 1 एटमॉस्फेयर कह लें या 1 ATM प्रेशर हो और जो रूम टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs भी आ जाता है कि व्हेन द टेम्परेचर इज़ 21 डिग्री सेंटीग्रेड, सो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 343 मीटर पर सेकंड। द स्पीड वेरीज विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज फास्टर दैन इन एयर। सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो सॉलिड के अंदर होगी, लिक्विड के अंदर उससे कम, और सबसे कम जो होगी एयर के अंदर। तो आप स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला है वो ये यूज़ कर सकते हैं, v = f लैम्डा। आप इस फार्मूले से स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। v इज स्पीड, f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड वेव लेंथ, लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ द साउंड। So we try to solve example 11.2. Calculate the frequency of sound waves having speed 340 meter per second and wavelength is 0.5 meter. As we know the formula v = f lambda, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाई लैम्डा हो जाएगा। v की वैल्यू पुट करें 340 बाई 0.5 तो 680 हर्ट्ज़ जो है, हर्ट्ज़ क्या है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप स्पीड ऑफ साउंड क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।